हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल चैप्टर खेल कूद। और खेल कूद से आने वाले सभी प्रश्न मैं आपके आज सॉल्व करवाऊँगा। जैसे कि खेल के मैदान के माप क्या होते हैं, जैसे कि क्रिकेट पिच की लंबाई, कबड्डी पिच की लंबाई, ठीक है। और खेल के मैदानों के नाम, जैसे क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उस पिच को क्या कहते हैं, तो या कहते हैं पिच कहते हैं या फील्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें भी मैं आज इसमें चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आज मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स लेके आया हूं। कुछ जो लोग नोट्स बनाना चाहें नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों के जो मॉक टेस्ट मैं लेता रहता हूँ उसमें आप लोगों को ईजी रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो है। चलिए रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों ऐसे आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल, क्योंकि ये आपको बहुत कम ही मिलेगा। लूसेंट के जीके में मिल जाएगा, तो ये पूरा निचोड़ है। तो खेल जो भी आपका खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे मैंने कवर कर रखे हैं। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका रग्बी फुटबॉल, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे देशों की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पेन राष्ट्रीय खेल क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग मतलब सांड से लड़ना, ठीक है, मतलब सांड से लड़ाई। तो बुल फाइटिंग वो जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बहुत बहुत बार आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसी प्रकार सभी देश का राष्ट्रीय खेल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसी प्रकार चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस। याद रखिएगा दोस्तों, नोट जरूर बना लीजिए आप लोग। आपके लिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट नहीं बनाएंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी पूछा जाता है। ये आपका यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती 2014 के प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। क्या है दोस्तों? आइस हॉकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है आपका शतरंज, ठीक है। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका शतरंज। शतरंज की जो कि उत्पत्ति अगर मैं बात करूं, शतरंज की उत्पत्ति बात करूं तो ये जो है भारत से ही हुई है, ठीक है। याद रखिएगा शतरंज की उत्पत्ति भारत से हुई है। और आपका पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी जो है हमारे भारत का भी राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने कुछ अभी बताया था आप लोगों को, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो आप सभी को पता होगा, हॉकी होता है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो वो है बेसबॉल। दोस्तों नोट बना लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का, या फिर वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके जितने भी खेल जगत के क्वेश्चन हैं वो आपके कभी छूट ना सकें। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो वो है जूडो कराटे। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पे जूडो ही लिखा हुआ है, लेकिन जो पूरा नाम होता है, पूरा तरीका होता है बोलने का, वो बोलता है जूडो और कराटे। यह एक प्रकार की लड़ाई होती है, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। जबकि इंग्लैंड अभी तक जो है पहला विश्व कप जो है अभी जीत के ले गया है। इससे पहले जो है अभी तक विश्व कप इंग्लैंड कभी नहीं जीता था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए फटाफट। तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। फुटबॉल जो खेल है ये आपका ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और फुटबॉल को लेके काफ़ी फेमस भी है कुछ लोग, तो उनके बारे में मैं अलग से वीडियो में चर्चा करूँगा। अभी देखिए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। अब अगर ब्राज़ील और फ्रांस की बात करें तो दोनों का राष्ट्रीय खेल सेम है, ठीक है। इसी प्रकार भारत का और पाकिस्तान यानी इंडिया एंड पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, सेम है, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो वो है बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह है क्रिकेट। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोनों सेम है यानी क्रिकेट, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा मिला के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो भी आपके खेल जगत से आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है,
क्रिकेट परिसर को क्या कहा जाता है, यानी जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अपनी भाषा में पिच कहते हैं या तो उसे फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोलो परिसर को क्या कहा जाता है, मतलब परिसर मतलब खेलने वाली जगह, तो पोलो परिसर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा क्रिकेट की जगह, क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उसे भी फील्ड कहते हैं और पोलो जहाँ खेलते हैं उसे भी फील्ड ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन परिसर को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कोर्ट। बैडमिंटन परिसर जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है उसे हम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका हॉकी परिसर को क्या कहा जाता है, मतलब हॉकी जहाँ खेली जाती है उस परिसर उस जगह को क्या कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है फील्ड। यानी क्रिकेट हो गया आपका, ठीक है, फुटबॉल हो गया आपका और हॉकी हो गया, ये तीनों चीज़ें आपकी फील्ड में खेली जाती है, आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साइकिलिंग परिसर को कहा जाता है, तो साइकिलिंग जहाँ पे आपने लोगों ने देखा होगा विदेशों में जो साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग एक साथ सब लोग साइकिल चलाते हैं, तो उस रोड या उस रनवे को क्या कहते हैं उस टाइम पे, तो उसे कहते हैं बेलोड्रम। क्या कहते हैं दोस्तों, बेलोड्रम कहते हैं। ये मैं आज स्पेशल नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि जिन लोगों को जो है खेल के क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है और उनके अवार्ड से प्रॉब्लम होती है और टीम के अलावा पिच या मैदान की संख्या या लोगों की संख्या या जो है खिलाड़ियों की संख्या के बारे में नहीं पता होता, तो वो ये इस वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो फुटबॉल के परिसर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फुटबॉल के परिसर को कहते हैं फोल्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आइस हॉकी के परिसर को क्या कहते हैं, तो आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आइस हॉकी कहाँ का खेल है। ठीक है, तो आइस हॉकी परिसर को जो कहा जाता है वो होता है रिंक। क्या होता है, रिंक होता है। और निशानेबाजी परिसर को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, क्योंकि वो दूरी के हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घुड़सवारी जिस मैदान में होती है उस मैदान को क्या कहा जाता है, बताइए फटाफट। घुड़सवारी जिस मैदान में होती है उस मैदान को क्या कहा जाता है, तो उस मैदान को कहा जाता है एरीना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है कबड्डी परिसर को क्या कहा जाता है, तो इसको भी कोर्ट कहते हैं। ठीक है, कबड्डी में कोर्ट कहते हैं। इसका जो मैप होता है कबड्डी में खेलने वालों का वह कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, वह कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे टीम होती हैं, यहाँ पे टीम होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खो खो परिसर को क्या कहा जाता है, मतलब जहाँ खो खो खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे भी हम कोर्ट ही कहते हैं। तो खो खो और कबड्डी एक ही मैदान में खेल सकते हैं, हम एक भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है, तो टेनिस परिसर को कोर्ट कहा जाता है। बेसबॉल परिसर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डायमंड। बेसबॉल परिसर को डायमंड कहा जाता है। इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी रीज़न कि क्यों बेसबॉल परिसर को डायमंड कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मुक्केबाजी परिसर को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा रिंग कहते हैं। रिंग जो कि ऐसे बना होता है, चारों तरफ जो है 3-3 पट्टियाँ लगी होती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। अगला है वॉलीबॉल परिसर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोर्ट। ठीक है दोस्तों, गोल परिसर को क्या कहा जाता है, गोल्फ परिसर। तो गोल परिसर क्या होता है, आपका कोर्स होता है गोल परिसर। गोल परिसर को क्या कहते हैं, गोल्फ कहते हैं। अगला है आपका टेबल टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है, तो टेबल टेनिस परिसर को क्या कहा जाता है, बोर्ड कहा जाता है दोस्तों, बोर्ड कहा जाता है टेबल टेनिस परिसर को। और जूडो परिसर को क्या कहा जाता है, जूडो परिसर को, तो ये होता है मैट। क्या होता है दोस्तों, मैट होता है। जैसे हमने अभी रिंग के बारे में मैंने आपको बताया, तो वैसे ही मैट होता है और उस मैट से बाहर जाने वाला हमेशा फेल होता है और जो है उसके नंबर ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो जूडो परिसर को जो परिसर होता है उसको मैट कहते हैं। ठीक है, और अगला है रग्बी परिसर को क्या कहा जाता है, तो रग्बी फुटबॉल आपको पता ही होगा, रग्बी फुटबॉल उसे कहते हैं पिच कहते हैं, पिच कह देंगे या फील्ड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं जितने भी खेल हैं आपके, तो सारे खेलों के बारे में बताऊंगा। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, एक पक्ष में 11 और दोनों मिलाकर 22। तो जहाँ अधिकतर जो क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वहाँ पे हम 11 बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो हॉकी में भी पूरी एक टीम होती है 11 लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ और 9 खिलाड़ी एक तरफ, ठीक है। अगला है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? कबड्डी में जो कबड्डी खेली जाती है सही प्रकार से, तो उसमें जो है 7 प्लेयर होते हैं एक तरफ और 7 प्लेयर एक तरफ, ठीक है। इनके अलावा जो बीच में रहते हैं, आप कह सकते हैं उनको एम्पायर कह सकते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लॉन टेनिस में खेलने वाला एक होता है और उसके विपक्षी दल एक और होता है, तो एक कह सकते हैं या एक या दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैंने लिख दिया है, क्योंकि एक खेलेगा तो उसके साथ एक और खेलेगा, ठीक है। तो एक ही खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि जैसे क्रिकेट में 11 एक तरफ का कहते हैं, वैसे उसी प्रकार हम लॉन टेनिस की भी बात करते हैं, ठीक है। बैडमिंटन की बात करें तो इसमें भी उसी प्रकार रहेगा, एक या से 2 खिलाड़ी खेलते हैं, 2 खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी अकेला नहीं खेलेगा, ठीक है। अगला है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। चलिए और देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो खेल में। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 6 होते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भी 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। अगला है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों जब मैं मॉक टेस्ट लूँगा तब ये वीडियो आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो अभी ज़रूर देखिएगा। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक ही तरफ होता है और दूसरा दूसरी तरफ होता है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो इसमें होते हैं 15। सबसे ज़्यादा अगर किसी खेल में प्लेयर होते हैं तो वो होते हैं 15 प्लस 15 यानी टोटल 30 प्लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं उनकी भी बात करूँगा जिन जो अब हमारे खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं, जैसे सनी डेज़ नामक पुस्तक। सनी डेज़ नामक पुस्तक, यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया था, ठीक है। तो सभी भर्तियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कोई एक स्पेशल भर्तियों के लिए नहीं। तो याद रखिएगा सनी डेज़ नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? ये संबंधित है आपके सुनील गावस्कर से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल ये जो है पीटी उषा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए टच ऑफ टेनिस नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? ए टच ऑफ टेनिस नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो ये है निर्मल शेखर द्वारा, ठीक है। निर्मल शेखर से संबंधित है ये। अगला देखते हैं माई क्रिकेटिंग ईयर्स नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? माई क्रिकेटिंग ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है, इंपॉर्टेंट है। अजीत वाडकर से, अजीत वाडकर के जो है इनके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स नामक पुस्तक, जो कि अजीत वाडकर से संबंधित है। अगला क्या है? वन मोर ओवर नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? वन मोर ओवर, ठीक है, तो बताइए। तो ये है EM प्रसन्ना, ठीक है। अगला देखिए ब्रेवमेंस बेस्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो यह है रोलैंड पैरी से ये पुस्तक संबंधित है, ब्रेवमेंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कटिंग एज नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो कटिंग एज नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो ये जावेद मियांदाद से संबंधित है, ठीक है, जावेद मियांदाद से। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? सुनील गावस्कर से 2 पुस्तकें संबंधित हैं दोस्तों, पहली तो ये हो गई और दूसरी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अगला है चमत्कारी सचिन नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो दोस्तों बहुत लोग जब यहाँ पे चमत्कारी सचिन देखते हैं तो वो जो है सचिन ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो चमत्कारी जो पुस्तक है तो ये किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो ये खिलाड़ी है लोकेश थानी जो कि नेपाल के थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो ये कपिल देव से संबंधित है, और ये जो है आपका कपिल देव ने जब विश्व कप जिताया था तभी इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगला है
गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो गोल नामक पुस्तक, गोल जो कि हॉकी में किया जाता है, तो गोल नामक पुस्तक जो है मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद के बारे में बता दें अगर, तो इनको एक भी जो है भारत रत्न नहीं मिला है, एक भी बार, ठीक है। इसके अलावा गोल जो है, गोल एक प्रकार का अवार्ड मिलने लगा है आजकल जो है हॉकी में, हॉकी से संबंधित अवार्ड है, उसका नाम है गोल नाम है, और ये जो है मेजर ध्यानचंद के उसमें जो है दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई बताइए। तो दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई, जब आप लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो शायद मेरे टाइम पे तो था कि मतलब लोग जो है पैरों से चल के नापते थे, 22 गज, ठीक है। तो अगर मीटर की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है 20.12 मीटर होता है, ठीक है। अगर ऐसे बात करें तो 22 गज की होती है जो जो दूरी होती है क्रिकेट पिच की स्टंप से दूसरे स्टंप की, ठीक है। अगला है क्रिकेट के बल्ले की माप क्या होती है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है क्रिकेट की बल्ले की। तो जो लंबाई होती है वो 96.5 सेंटीमीटर तथा जो चौड़ाई होती है वो 38 इंच होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्रिकेट के बॉल का वज़न क्या होता है। दोस्तों क्रिकेट के बॉल का वज़न क्या होता है, तो वो होता है 5.5 से 5.75 औसत मीटर होता है, ठीक है, औसतन होता है। अगला देखते हैं आपका, अगला क्या है, क्रिकेट स्टंप की, यहाँ ओम लिखा हुआ है, तो ओम का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। तो क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई क्या होती है, तो वो होती है भूमि से 28 इंच, ठीक है, भूमि से 28 इंच, याद रखिएगा, जो क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई होती है। बॉलिंग क्रिच की लंबाई क्या होती है, बॉलिंग क्रिच, तो बॉलिंग क्रिच की जो लंबाई होती है वो होती है 8 फीट 8 इंच, क्या होती है दोस्तों, 8 फीट 8 इंच होती है जो बॉलिंग क्रिच की जाती है। अगला है फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, जो फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो वह होती है 8 फीट होती है, कितनी होती है दोस्तों, 8 फीट होती है। यही अगर मीटर में पूछ ले तो 2.44 मीटर यानी 2.44 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो फुटबॉल गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 24 यानी 24 फीट होती है, 24 फीट होती है। और अगर ये मीटर में पूछ ले तो 7.32 मीटर होती है, याद रखिएगा। अगला है फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है। तो फुटबॉल गेंद की परिधि यानी चारों तरफ की जो परिधि पूछा है, ठीक है, परिधि मतलब बाहर का हिस्सा, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 27 इंच से 28 इंच तक होता है, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, हॉकी बॉल का वज़न कितना होता है। जो हॉकी से हम बॉल को सरकाते रहते हैं, देखा होगा आपने कभी कभी हॉकी मैच देखा होगा, तो हॉकी बॉल का वज़न कितना होता है, तो वो होता है 5.5 ऑन्स से 5.75 ऑन्स, ठीक है। हॉकी बॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 7 फीट, यहीं अगर मीटर में बात करें तो 2.13 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो हॉकी जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई होती है 4 गज, अगर मीटर में बात करें तो 3.66 मीटर होती है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों इनको। अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है। अभी जब मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैं यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी का पेपर लेके बैठता हूँ तो उनमें जो खेल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते, 2 से 3 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी रहते हैं और बहुत लोग नहीं बता पाते। तो इसीलिए मैंने आज स्पेशल जो क्लास ली वो आपकी जो है खेल की स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हॉकी गेंद परिधि, हॉकी की जो गेंद होती है उसकी परिधि कितनी होती है, उसकी परिधि परिधि के बारे में बता चुका हूँ, तो वो होता है 8.81 इंच से 9.25 इंच तक होती है। यहीं अगर हम मीटर में बात करें तो 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर होती है। वॉलीबॉल गेंद की परिधि की बात करें तो 66 सेंटीमीटर लगभग होती है, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट बात करें तो 66 से 67 तक लास्ट कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वॉलीबॉल का जो गेंद भार होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 270 ग्राम हवा भरने के बाद, ठीक है, वॉलीबॉल का। हाँ, तो वॉलीबॉल की बात करें अगर, तो वॉलीबॉल का जो भार होता है वॉलीबॉल की गेंद का वो होता है 270 ग्राम
वो भी हवा भरने के बाद। इसमें जो एयर भरी जाती है उसके बाद इसका जो वज़न होता है वो होता है 270 ग्राम लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन में लगा होता है, सेंटर में नेट लगा होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होता है 1.59 मीटर होता है। ठीक है, चलिए। लॉन टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है? लॉन टेनिस जो बॉल होती है उसका व्यास कितना होता है? तो वो होता है 6.35 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत इतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछता है वो आपका जो है क्रिकेट और उसी से पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। डर्बी घुड़दौड़ के जो मैदान होता है घुड़दौड़ का, जहाँ पे रेसिंग होती है, आपने देखा होगा, तो उस मैदान का जो माप होता है वह कितना होता है? तो वो होता है 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर का होता है, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। जो डर्बी डर्बी क्या कहते हैं? डर्बी घुड़दौड़ के मैदान का माप कितना होता है? तो 2.4 किलोमीटर। बेसबॉल के मैदान की माप की अगर बात करें तो यह 90 फीट का होता है। ठीक है, 90 फीट, या कर्ण की दूरी से 127 फीट। ठीक है, चलिए और देखिए। बास्केटबॉल का माप क्या होता है? तो बास्केटबॉल का माप क्या होता है? बास्केटबॉल के मैदान का माप क्या होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? तो वो लंबाई जो होती है वो होती है 28 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 15 मीटर। ठीक है, तो 28 इंटू 15 यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और क्रिकेट और कबड्डी, 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल का जो मैदान होता है वो होता है 18 मीटर इसकी लंबाई होती है, और 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, वॉलीबॉल के मैदान का माप। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए। एक खेल होता है विलियर्ड्स टेबल के मैदान का माप। तो विलियर्ड्स टेबल यानी आपका ये सेम होता है टेबल टेनिस के तरीके, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 11 फीट लंबाई होती है और 5 फीट चौड़ाई होती है, और ऊंचाई होती है इसकी 3 फीट ज़मीन से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हॉकी का जो मैदान है, हॉकी का जो मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 100 गज और 60 से 65 गज, मतलब 100 गज लंबाई हॉकी के मैदान में, लंबाई, और 60 गज जो है चौड़ाई। ठीक है, याद रखिएगा। फुटबॉल के मैदान के माप की बात करें अगर हम, फुटबॉल के मैदान के माप 100 गज 80 गज, ये सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस 78 फीट और 27 फीट जो है एक तरफ होता है। ठीक है, तो इसी तरफ जो है चारों तरफ होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप क्वेश्चन खेलकूद से संबंधित। खेलकूद से और अगर क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को तो एक बार एक कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए स्पेशल जो है और भी क्वेश्चंस ढूंढ के बना दूंगा जो कि आपके करंट से हैं, क्योंकि ओलंपिक का मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि ओलंपिक का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।